तो हेलो गाइस, आज हमारा है लेक्चर फर्स्ट ऑफ काइनेमेटिक 2D। इससे पहले हमने काइनेमेटिक 1D कंप्लीट करा है और मैंने उसके नोट्स और उसकी डीपीपीस लेक्चर नंबर 8 के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो वहाँ से जाके उसको प्रोवाइड कर लेना आप। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे काइनेमेटिक 2D के। काइनेमेटिक 2D क्या होता है? 2D, डी का मतलब होता है डायमेंशन और 2 का मतलब होता है 2 डायमेंशन। यानी कि आज हम बात करेंगे 2 डायमेंशन की। एक जैसे हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें हम यही पढ़ेंगे बस, प्रोजेक्टाइल मोशन और कुछ और थोड़ी बहुत चीज़ें वो मैं आपको बता दूँगा। इसमें जो होता है यही होता है मेन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में होता क्या है, हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, बस यही प्रोजेक्टाइल होता है। ये जो बन रहा है ना, ये पैराबोला, जो पैराबोला बनता है इसको ही हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। अब ये 2 प्लेन से मिलकर बनता है, एक वाई क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, उसको ऊपर ले जाने का काम कौन कर रही है? वाई एक्सिस। इसको दूर ले जाने का काम कौन कर रही है? एक्स एक्सिस। तो ये कितनी प्लेन से मिलकर बना है? वाई और एक्स, यानी कि 2। और हो गया ना ये 2D, काइनेमेटिक 2D। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो चलो, मान लो मैंने सपोज करो एक बॉल है, उसको मैंने थ्रो करा, वो ग्राउंड के साथ थीटा एंगल बना रही है, ग्राउंड के साथ थीटा एंगल बना रही है। तब थीटा एंगल बना रही है तो इसका इस साइड क्या होगा? कंपोनेंट u, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u होती है, तो u cos थीटा, एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। और इधर कौन सी बनाएगी? y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा। अब इसके बाद हम दोनों साइड की, मतलब x और y दोनों डायरेक्शन की अलग अलग स्टडी करते हैं। चलो, x डायरेक्शन की अलग एंड y डायरेक्शन की अलग। तो फर्स्ट हम करते हैं x डायरेक्शन में। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या दे रखी है? इनिशियल वेलोसिटी हमको u cos थीटा दे रखी है, u cos थीटा इज इक्वल्स टू u बोल रहा है इनिशियल वेलोसिटी। सेकेंड, यहाँ पर इनको इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है? u साइन थीटा, u साइन थीटा इक्वल्स टू u। ठीक है, इसके बाद सेकेंड एक्सेलरेशन। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा? अगर सिर्फ हम इसी डायरेक्शन की बात करें तो इसका अलग से ऐसे बनेगा, ये मान लो ये तो सीधा जा रहा है, तो सीधा जाएगा तो इसमें कोई एक्सेलरेशन जनरेट नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कहाँ जनरेट होता है? जहाँ वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, पर यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। अगर एक्स डायरेक्शन की हम बात करें ना, तो इस हाइट पर अगर हम एक्स डायरेक्शन की पूछेंगे वेलोसिटी, तो वो भी u cos थीटा ही होगी, इस साइड भी u cos थीटा ही होगी। ओनली एक्स की पर बात कर रहा हूँ मैं, एक्स की। यहाँ पर बोलो, यहाँ पर बोलो, कोई से भी प्रोजेक्टाइल मोशन पूरे में u cos थीटा ही होगी एक्स के लिए। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। और यहाँ पर फर्स्ट, ये सेकेंड एक्सेलरेशन यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा? ये ऊपर जा रहा है लेकिन फिर नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। इसको ऐसे देखो, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा g। और हम ऐसा करते हैं, ऊपर की साइड को माइनस मान लेते हैं, नीचे की साइड को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो ये माइनस का g हो जाएगा। ये माना है मैंने माइनस और प्लस, आप चाहो तो इसको ऊपर प्लस भी मान सकते हो, नीचे भी माइनस मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो एक्स डायरेक्शन में तीसरी चीज़ याद करते हैं, यहाँ पर u cos थीटा जो होता है वो कांस्टेंट होता है, मैंने आपको बता ही दिया। कोई से भी पॉइंट पर आप देख लो, u cos थीटा आपको कांस्टेंट ही मिलेगा। बट थर्ड, इसके लिए y डायरेक्शन की जो ये है u साइन थीटा, वो आपको पहले दिखेगा कि वो बढ़ रहा है, सॉरी वो घट रहा है, वो घट रहा है।
फिर वो ज़ीरो हो जाएगा, फिर वो बढ़ रहा है। मैं आपको इसको दिखाता हूँ कैसे हो रहा है ये। हमने किसी चीज़ को वाई डायरेक्शन की बात करते हैं तो इसमें बात करेंगे। हमने किसी चीज़ को ऊपर फेंका फेंका फेंका, उस पर ऊपर की साइड से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी घटती ही जाएगी और किसी एक मैक्सिमम पॉइंट पर जाकर हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो घट रहा है फिर ज़ीरो हो रहा है, फिर वो वापस पलट के आएगी। तो इस बार उसकी वेलोसिटी ज़ीरो से ग्रेविटेशन खुद बढ़ाएगी तो वो बढ़ रही है। तो यहाँ पर हमारी डिक्रीज टू ज़ीरो एंड ज़ीरो टू इंक्रीज। तो ये थर्ड पॉइंट है किसका, वाई डायरेक्शन का। अब इसके बाद इसमें कुछ 3 फॉर्मूले होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये प्रोजेक्टाइल है, तो ये प्रोजेक्टाइल किस मैक्सिमम हाइट पर, मतलब किस टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका पूरे का टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, इसकी मैक्सिमम हाइट हम निकालने का देखेंगे। इसने कितनी रेंज ट्रैवल करी, हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। तो इसकी बात हम इसको डिराइव करके करेंगे फॉर्मूलाज को। तो चलते हैं फॉर्मूले डिराइव करते हैं। तो चलो ठीक है, हम फर्स्ट ये डिराइव करते हैं फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का। यानी कि यहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल करा तो इसको ग्राउंड पे आने में कितना समय लगेगा, तो इसका फॉर्मूला हम करेंगे। हमने ऊपर की साइड को प्लस माना है, नीचे की साइड को माइनस माना है। आप कुछ भी मान सकते हो अपने हिसाब से। तब हम बात किस तरह टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ऊपर गया फिर इधर गया, तो इसमें कौन सी डायरेक्शन हो रही है, वाई। तो हम किसकी बात करेंगे, ओनली वाई डायरेक्शन के बारे में। तो वाई डायरेक्शन की बात करेंगे तो बाय इक्वेशन करेंगे, बाय इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू हम इसको करेंगे निकालने का काम। और कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन, S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो पहले हम इन चीज़ों को निकाल देते हैं। S यानी कि हमारे क्या माना है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। S y इन वाई डायरेक्शन, एस वाई जो होगा हमारा ज़ीरो रहेगा। अब एस वाई की ज़ीरो रहेगा, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो कोई डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है नहीं, कोई डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल नहीं कर रहा। अब हम निकालेंगे, एस निकाल लिया, यू तो हमारा होता है यू वाई होगा हमारा यू साइन थीटा। उसके बाद हमारा टी, तो टी को हमने माना है कैपिटल टी, ये पूरे प्रोजेक्टाइल का होता है। उसके बाद हम हमारा क्या बचा, ए जो होगा वो हमारा माइनस जी होगा, ए हमारा माइनस जी। अब इसको फॉर्मूले में पुट करना है, एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यूज को, ज़ीरो इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू कैपिटल टी प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर। अब इसको पूरे को, ये नेगेटिव हो जाएगा तो इसको इधर लाते हैं, हाफ जी कैपिटल टी, इधर हमारे पास आ जाएगा यू साइन थीटा इंटू कैपिटल टी। ये 80 से इसका स्क्वायर है, तो 80 से 80 कट। हमको निकालना क्या था, टी, तो टी को यहीं रहने देंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे। तो यह यू साइन थीटा, ये जी इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में जाएगा, जी डिवाइड, टू इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 यू साइन। फॉर्मूला हमारे पास बन के आया, टी इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला निकल के आ चुका है। अब हम निकालेंगे सेकंड फॉर्मूला। हाँ, एक और बात, हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट
अगर हम चाहें तो हम एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, यानी कि मैक्सिमम हाइट अटेंड करने में उसको कितना टाइम लगेगा। अगर पूरा प्रोजेक्टाइल 2u साइन थीटा अपॉन जी में कर रहा है तो मैक्सिमम हाइट तक कितने पे करेगा, u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये भी इसी का पार्ट है। अब हम सेकंड फॉर्मूले पे चलते हैं। सेकंड फॉर्मूला हमारा होता है, सेकंड फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट मतलब ये प्रोजेक्टाइल हुई, इसमें इसने कितनी मैक्सिमम हाइट अटेंड करी, एज वेल एज ये भी वाई डायरेक्शन में ही होगा। तो सेम चीज़ इस पर भी अप्लाई होती है, जैसे ए वाई इज इक्वल्स टू माइनस जी। बट इसमें एक चीज़ और है, इसमें जो ये फाइनल पोजीशन है यहाँ v इज इक्वल्स टू ज़ीरो जाए। मैंने बोला था डिक्रीज़ होता है, फिर ज़ीरो होता है, फिर पॉजिटिव होता है। डिक्रीज़ होता है, नेगेटिव होता है, मतलब यहाँ से नेगेटिव रखता है, ज़ीरो होता है, फिर प्लस होता है। तो जो ज़ीरो होगा वो यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर फाइनल पोजीशन हमारी क्या होगी, ज़ीरो। यहाँ पर वी वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। एस वाई जो होगा हमारा उसको हम एच मान लेते हैं, क्योंकि हमको ये निकालना है, ये एक्स मान लेंगे एच। इसके बाद हमको निकालना है एस वाई हो गया हमारा यू वाई, यू साइन थीटा हो गया। अब इसको हम कौन सी इक्वेशन से निकालें, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू हम इसको निकालेंगे। तो हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वैल्यू पुट करते हैं, वी स्क्वायर की जगह ज़ीरो ही आ जाएगा, फिर u साइन या वाई वाई लगा देना पहले सब पर, ताकि कन्फ्यूज़ नहीं, ये वाई डायरेक्शन में। हाँ, तो u साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2 माइनस जी एच, माइनस जी एक्सलेशन का, एस एच का बनाया था उसको। अब ये माइनस हो जाएगा तो इसको इधर भेज देते हैं, 2g एच इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एच निकालना है, दोनों मल्टीप्लाई के जाकर डिवाइड हो जाएंगे। हमारा सेकेंड फॉर्मूला क्या बनेगा, एच इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये हमारा एच मैक्सिमम निकालने का फॉर्मूला बन चुका है। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, थर्ड फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल का। थर्ड फॉर्मूला होता है हमारे पास रेंज का, रेंज बोलो या हॉरिजॉन्टल फॉर्मूला बोलो। इसका मतलब ये होता है कि जो ये प्रोजेक्टाइल है इसमें ये कितनी ट्रैवल करी एक्स डायरेक्शन में, इसको निकालने का। तो इसको हम अगले पेज पर करेंगे। तो थर्ड पे बात करते हैं रेंज की। रेंज का मैंने बताया, इस डायरेक्शन में बात करेंगे हम, एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल की। तो मैंने चीज़ें लिख ली है बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होती है, एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी, ये वाई सॉरी एक्स है यहाँ पर, एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स अपॉन टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ, तो पहले मैं बताता हूँ आपको मैंने वैल्यूज़ क्या क्या लिए। यू एक्स, यू कॉस थीटा हो गया, ए एक्स एक्सप्रेशन ज़ीरो होगा, एस एक्स हमको यही निकालनी रेंज, तो हमने इसको आर मान लिया। टी टाइम का फॉर्मूला हमको पता है, तो इसलिए हमने कैपिटल टी बोल दिया। इसको 2u साइन थीटा अपॉन जी भी बोल सकते हैं, 2u साइन थीटा अपॉन जी। वैल्यूज इसमें रखते हैं, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ, आर इज इक्वल्स टू 2u cos थीटा, 2u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये इधर लगेगा 2u cos थीटा 1 इंटू 2 इंटू जी, ठीक है।
अब एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो वो इस पूरे को ज़ीरो कर देगा। एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो वो इस पूरे को ज़ीरो कर देगा। तो ये तो पूरा हट जाएगा। इसमें खेलना है हमको। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये होगा 2u cos थीटा, 2u cos थीटा, u sin थीटा अपॉन में g लग जाएगा। अब हमको r का फॉर्मूला क्या मिलेगा यहाँ से, u cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, u cos थीटा x डायरेक्शन के लिए होता है तो ux लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं ux। sin थीटा y डायरेक्शन के लिए होता है तो इसको yx भी लिख सकते हैं अपॉन में g। एक फॉर्मूला तो ये बनता है हमारे पास, एक फॉर्मूला तो ये बनता है। इसके बाद एक और ट्रिक से हम एक और फॉर्मूला बना सकते हैं इसका। जैसे हमने क्या निकाला है, बस हमने रेंज में u cos थीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट इनटू करा था। हम एक बार इसको वापस करते हैं, u cos थीटा u की जगह रख दिया इंटू t की जगह रखा हमने u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा अपॉन में g वैसा का वैसा एज वेल एज। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, u स्क्वायर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, u स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन g। अब ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। तो ये यहाँ पर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब फर्स्ट बोलो या एक और बोलो, ये सेकंड। तो हमारे दो फॉर्मूले हैं, हमको जो क्वेश्चन में अवेलेबल होगा उस हिसाब से। जैसे हमको अगर एंगल पता है क्वेश्चन में तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, अगर हमको एंगल नहीं दिया हुआ है तो हम इस फॉर्मूले से आंसर निकालेंगे। एक नोट है, मैं आपको नोट भी लिखवा देता हूँ। नोट, जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है वो मैक्सिमम हाइट पर कब जाएगी, मतलब उसकी जो मैक्सिमम रेंज है, ये मैक्सिमम रेंज कब होगी, तो वो होगी थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। कैसे होगी, नीरज चोपड़ा है, नीरज चोपड़ा वो जैवलिन थ्रो करता है, उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। तो जब उसने वो फेंका था ना एक बार, जो दूर गया था, तो वो 45 डिग्री के आसपास ही फेंका था। तो अगर हम 45 डिग्री से एंगल से प्रोजेक्टाइल मोशन कराते हैं तो हमारा आर मैक्सिमम आता है। तो यहाँ से हम इसको रख के देख लेते हैं, आर मैक्सिमम इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यहाँ से हमारे पास थीटा हमने 45 रखा है तो ये 90 हो जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो हमारे पास ये आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी, आर मैक्सिमम का फॉर्मूला जब मैक्सिमम रेंज पर होगा वो। तो है ना, देखो एकदम इंटरेस्टिंग लेक्चर। ये हमारा पहला लेक्चर था काइनेमेटिक 1D का, सॉरी 2D का। और काइनेमेटिक 1D जो चैप्टर है उसको मैंने पूरा करा दिया है, अपनी यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। और जो उसकी नोट्स और डीपीपीस वो मैंने उस पर डाल दी है, लेक्चर 8 पर। डिस्क्रिप्शन पे जाना और उसमें से लिंक निकाल लेना। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम क्वेश्चंस की बात करेंगे, किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं इस पर। तो बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राम।